तो देखो अभी रिसेंटली OnePlus 11R लॉन्च हुआ है और बहुत लोग बोल रहे हैं कि 40,000 के अंदर ये फोन देखे या फिर 20,000 ज्यादा डाल के 57,000 में इसका जो बड़ा भाई OnePlus 11 आता है, जो प्रीमियम सेगमेंट ऑल सब कुछ बेसिकली पावरफुल तगड़ा प्रोसेसर वगैरह निकाल के देता है, तो वहां पर इस भाई सब को देखना चाहिए कि नहीं, वो चीजें हम लोग यहाँ पर ना आराम से समझेंगे। 8GB 128 से स्टार्ट हो जाते हैं 57,000 पे OnePlus 11 और 40,000 का Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ में 8GB 128 पर OnePlus 11R आएगा। बाकी जो OnePlus 11R का 45,000 वाला ऊपर वाला वेरिएंट है ना 16GB वाला, उसको तो मैं अवॉइड करने का हूँ। मैं तो बोलूंगा उससे अच्छा फिर दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। और क्या OnePlus 11 का जो 16GB वाला वेरिएंट है वो देखना चाहिए कि नहीं, तो वहां पर आपको बस एक्स्ट्रा बेनिफिट एक ये मिलेगा कि UFS 4.0 की स्टोरेज आएगी, बाकी और कोई एक्स्ट्रा फर्क नहीं आएगा। स्टोरेज बस बढ़ जाएगी आपकी और रैम बढ़ जाएगा। तो 16GB की वैसे तो नीड नहीं है, प्रैक्टिकली बोलूंगा 8GB वाला वेरिएंट दोनों में इनफ है। भाई दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर देखते हैं, दोनों का कैमरा मॉड्यूल ऑलमोस्ट पूरा सिमिलर निकल कर आता है। OnePlus पर Hasselblad की ब्रांडिंग आती है, 11R पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर ये जो एरिया ना, जितना मैं समझ पाऊँ ना 11R के अंदर प्लास्टिक ही है, बट यहीं पर ये जो भाई है OnePlus 11 का ये मेटल फ्रेम आता है। यहाँ पर ये साइड में पूरा फ्रेम जो पूरा मेटल है और ये ग्लास बैक है प्रॉपर तरीके का, ये थोड़ा सा मैटेड फिनिश कह सकते हैं 11R। और OnePlus 11 और 11R दोनों का है ना एक ब्लैक वेरिएंट आता है, तो दोनों सिमिलर लगते हैं और मैटेड फिनिश लगते हैं ज्यादा, तो वो एक अलग चॉइस है। बट जिसको फिंगरप्रिंट स्मजेस का ऐसा कुछ टेंशन है ना, तो वहां पर आपको OnePlus 11 में वो चीज मिलेगी। 11R के अंदर वो चीज नहीं है फिंगरप्रिंट स्मजेस का, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है हाथ में पकड़ने पर, देखने पर भी। और जो साइड में मेटल फ्रेम है वो भी बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पर इसका प्लास्टिक की फ्रेम है, तो यस थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देने का वो फील तो है, हाथों में आपको फील करवाएगा। पर अगर साइड बाय साइड अगर आपने कानों में अगर ये फोन लगा लिए ना, तो कोई इतना बता नहीं पाएगा कि आपने लाइक 11 लिया है कि 11R लिया है। कलर से अगर किसी ने पहचाना तो पहचाना। और जो 11R है ना उसके अंदर इन्होंने आयर ब्लास्टर दिया है, 11 के अंदर इन्होंने नहीं दिया, तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा देखने में। और बाकी अलर्ट स्लाइडर दोनों के अंदर आता है और जो USB Type-C आती है, लेकिन और जो स्पीड है ना वो 2.0 ही है। मैं सोच रहा था प्रीमियम होगा तो एटलीस्ट 3.0 तो देंगे, फास्टर देंगे, बट वो नहीं है। और 3.5mm जैक दोनों के अंदर नहीं आते। और अगर वेट भी देखोगे 11R का, तो वो कुछ समवेयर 207 ग्राम है और जो 11 का वेट है समवेयर 208 ग्राम। दोनों सेम फील करवाते हैं, इन हैंड फीलिंग भी, मतलब लाइक वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया वो भी प्रॉपर है। और इवन जो दोनों फोन है ना कर्व डिस्प्ले के साथ में आते हैं। OnePlus 11 का जो पंच होल कैमरा है इस तरफ है, 11R का मिडल में आता है। तो आपको बताओ भाई कौन सा ज्यादा पसंद है, साइड या मिड में? मुझे तो भाई ये सेंटर वाला थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। तो देखो यहाँ पर मैं कैसे आपको डिवाइस वगैरह सजेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मुझे पता है कि कौन सा फोन कहाँ पर किस तरीके से बैठता है। तो वहां पर क्या बात है, जब शेयर मार्केट वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करने वाली बात आती है ना, तब है ना जैसे कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ही कुछ एडवाइस लेकर फिर वो इन्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद में होता है क्या है कि अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, क्योंकि देखो उस चीज में उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर तो वहां पर आपको है ना एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पर बात आ गई ट्रेडिंग की या फिर शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर एक भरोसेमंद कह सकते हो मोतीलाल ओसवाल निकल कर आता है। तो जहां पर आप अपनी ट्रेडिंग करनी हो गई और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो गया, और साथ में आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी दिया जाएगा जो आपकी ना ट्रेडिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह करने पर आपको हेल्प करके देगा और एक सही गाइडेंस देगा। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है ना, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट लगेगा। और जैसे आप मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ोगे ना, तो वहां पर आपको डीमेट अकाउंट भी फ्री में मिल जाएगा। और साथ में आपको मोतीलाल ओसवाल पर 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस और 50 लाख कस्टमर का भरोसा देखने मिलेगा। और 1 ईयर के लिए कोई मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको नहीं देना पड़ेगा। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक प्रूफ लगेगा। और आपको मोतीलाल ओसवाल एप्लीकेशन पर है ना आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिल जाएगा, वो भी एकदम फ्री। और मोतीलाल ओसवाल पर जुड़ने पर आपको एक वेलकम बास्केट मिलेगा जिसके कुछ AI टूल्स है, उनको आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है एकदम सेफ एंड सिक्योर भी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और अपनी सिटी का नाम डालकर आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। जो रैम भी है ना दोनों के अंदर सेम डाली है उन्होंने, LPDDR5X वाली रैम है। और जो स्टार्टिंग 8GB वाले वेरिएंट है ना, दोनों के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज है। OnePlus 11 के अंदर Snapdragon 8 Gen 2 आता है, 4nm वाला ही प्रोसेसर है। और OnePlus 11R भी 4nm वाला प्रोसेसर है, बट ये है Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ में। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर रियल टेस्टिंग को लेकर कि मतलब जो 20,000 रुपए ज्यादा जो जा रहा है OnePlus 11 के अंदर, तो वो पावर में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस आता है कि नहीं आता, कि थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे हो जाता है। तो सबसे पहले दोनों फोन के अंदर हमने 100% की ब्राइटनेस, वॉल्यूम 100% और सेम वाईफाई के अंदर हम लोग कनेक्टेड थे। तो यहाँ पर जो फोन के टेम्परेचर 37-36 डिग्री थे और रूम टेम्परेचर 32 के आसपास में था। और दोनों फोन के अंदर 100% की बैटरी है। तो एंट्री बेंचमार्क निकाला तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों के अंदर जो ज्यादा स्कोर निकल कर आया ऑफ कोर्स 8 Gen 2 के साथ में OnePlus 11 के अंदर देखने मिला। तो लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, ये दोनों के जो स्कोर है ना 8 Gen 2 और 8 Plus Gen 1, ये दोनों के स्कोर है ना भाई अच्छे बिल्कुल नहीं है। जो 8 लाख का स्कोर आया था ना वो 11R के अंदर आना चाहिए था और 11 के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन का स्कोर टच करना चाहिए था 8 Gen 2 के साथ में। मैंने ना OnePlus 11 का चाइनीज वेरिएंट इंपोर्ट किया था और उसका एंट्री बेंचमार्क स्कोर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो।
और ये वाले का स्कोर यहाँ पर देख सकते हो, काफी ज्यादा डिफरेंस निकल कर आते हैं। और यहाँ पर स्टोरेज स्पीड टेस्ट हम लोग ने करके देखा और मेरे पास जो वेरिएंट है ना OnePlus 11 का, ये UFS 3.1 वाला है। OnePlus 11R का भी सेम 3.1 है, तो जो रीड एंड राइट की स्पीड भी यहाँ पर आपको थोड़ी बेटर OnePlus 11 में मिल जाएगी। फिर CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा तो यहाँ पर इसने लाइक 69% का CPU थ्रॉटल किया और OnePlus 11R ने लाइक 92% का। तो 11 ने जो स्कोर निकाले थे मैं कहूंगा बहुत ज्यादा कम थे, एवरेज और मैक्स जिप स्कोर ये 8 Gen 2 वाले है ही नहीं, इतना समझ के आप लोग आराम से चल लो। बाकी फिर Geekbench 5 के स्कोर निकाले जहां पर सिंगल कोर और मल्टी कोर पर जो विन करता है वो 11 आता है और GPU स्कोर पर भी 11 विन करता है। बट मैं कहूंगा फिर से ये उतने तगड़े स्कोर नहीं है। लाइक OnePlus ने ना इसकी जो परफॉर्मेंस को ना थ्रॉटल करके रखा है, मतलब कम करके रखा है ताकि फोन की टेम्परेचर बढ़े नहीं। और अगर आप लोग में से कोई कमेंट करके बोल रहा है कि भाई बैटरी में परफॉर्मेंस मोड जाके ऑन कर फिर जाके टेस्टिंग कर, तो भाई मैं वो नहीं करने वाला। टेक्निकली वो मोड AI के थ्रू ऑन हो जाना चाहिए था, क्योंकि जहां पर हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाना चाहिए था, बट वो OnePlus ने बैकएंड से बंद करके रखा है। तो मैं क्यों टेस्टिंग करके दिखाऊं, मुझे नहीं दिखानी वो करके। और जो दिखा रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, सच्ची बता रहा हूं। तो यहाँ पर जो रियल कस्टमर रहेगा, जो यूजर रहेगा, वो ऐसे ही यूज करेगा, वो परफॉर्मेंस मोड जाके क्लिक करके ऑन करके यूज नहीं करेगा। इसके लिए मैं ये बात समझा रहा हूँ। फिर हम लोगों ने 3D मार्क का टेस्ट करके देखा, जो भाई मतलब 20 मिनट का होता है, खतरनाक वाला, और जिसके अंदर जो बेस्ट लूप स्कोर हो गए, लोएस्ट लूप स्कोर हो गए, वो तो चलो ठीक है, बट जो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा खराब हमें OnePlus 11 के अंदर देखने मिली है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और फोन का टेम्परेचर यहाँ पर 11 का कुछ 43 डिग्री चला गया और ये 11R का कुछ 45 डिग्री के आसपास आ गया। फिर हम लोग ने 15 मिनट का 4K YouTube वीडियो प्लेबैक किया, 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी, 15 मिनट तक कंटिन्यू चली। अभी यहाँ पर ये पूरा टेस्ट होता है खत्म। दोनों फोन के अंदर सबसे पहली बात बैटरी आती है 5000 mAh की और साथ में 100 वॉट के चार्जर आते हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप किसका हुआ, यही भाई साहब OnePlus 11R, ये 68% पर आया और 11 71% पर आया। लाइक कह सकते हो 3% का डिफरेंस निकल कर आया, जो ज्यादा कोई मेजर नहीं था। और साथ में OnePlus 11 का जो चार्जर है ना, वो 80 वॉट की PD चार्जिंग का भी सपोर्ट निकाल के देता है। स्पीड है ना चार्जिंग को लेकर मैं कहूंगा दोनों के अंदर इंसेन है भाई। दोनों 25 से 30 मिनट के अंदर 100% आराम से चार्ज कर लेते हैं। मैंने दोनों के अंदर BGMI खेल के देखा है, नॉर्मल मोड, परफॉर्मेंस मोड, और दोनों में सबसे ज्यादा जो अच्छा चलता है भाई वो 11 के अंदर चल रहा है। मतलब ये कांस्टेंट तो नहीं है, बट मैं कहूंगा काफी ज्यादा बेटर FPS मिल जाएंगे आपको गेमिंग के अंदर। TDM में तो दोनों अच्छे हैं, इरांगल और बूट कैंप पर ज्यादा बेटर 11 काम करता है और एंट्री टू बेंचमार्क भी इसके ज्यादा निकल कर आता है। पर जो 11R है ना, ये बहुत अजीब काम करता है। लेकिन एक बात है कि ये भी कांस्टेंट FPS नहीं निकालता, ये भी ना बग करता है, बट बहुत ज्यादा बग करता है 11R। एट दी एंड इतना समझ के चल लो, यहाँ पर जो दोनों के अंदर ही उतनी बेटर गेमिंग नहीं कर सकते हो। इससे बेटर गेमिंग करने के लिए सपोज इस कैटेगरी के अंदर जो आता है iQOO 11, वो ज्यादा बेटर गेमिंग करवा देगा आपको, और इसका कंपैरिजन वगैरह भी बनाया मैंने, चाहिए तो आई बटन में चेकआउट कर सकते हो। और 11R के जो प्राइस सेगमेंट में Vivo V20 Pro आता है, वो ज्यादा बेटर गेमिंग करवा देगा। तो मैं तो दोनों को ही बेटर गेमिंग के लिए नहीं कहूंगा, दोनों ठीक ठाक गेमिंग करवाते हैं। FPS फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा करता है 11R, बूट कैंप पर तो 40 तक के भी FPS का डीप मार देता है। OnePlus 11 के भी FPS ड्रॉप है, बट ये थोड़े से कम कहूंगा 11R के मुकाबले। बाकी OnePlus 11 के अंदर 13 5G बैंड्स है और 11R के अंदर 9 5G बैंड्स है, और दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बट अगर आप 11R का फिंगरप्रिंट स्कैनर देखोगे काफी ज्यादा लो मिलता है, और वहीं 11 का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, एकदम प्रॉपर ऑन पॉइंट आता है, तो फट से अनलॉक भी कर देता है। स्पीड दोनों की अच्छी है, और OnePlus 11 के अंदर IP54 की रेटिंग है, 11R के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो हैप्टिक्स है ना, दोनों के अंदर बहुत अच्छी आती है, ओ हैप्टिक्स आती है, बट मुझे जो ज्यादा बेटर लगी है ना, वो OnePlus 11 के अंदर है। और क्या ही धक्का मारता है, मतलब वाइब्रेशन वगैरह हो गया, टाइपिंग एक्सपीरियंस हो गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड, वॉल्यूम प्लस माइनस, सभी पे हैप्टिक्स बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। इसकी भी प्रीमियम है 11R की, बट ये बहुत ज्यादा प्रीमियम है 11 के अंदर। दोनों फोन के अंदर जो डिस्प्ले है ना भाई, 6.7 इंचेस की सेम साइज पर आता है, बट जो 11 है ना, वहां पर वो LTPO2 फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देता है, और वहीं जो 11R है फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देता है। फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको जो मिनिमम जो रिफ्रेश रेट जाएगी ना, जब आप कंटेंट यूज नहीं कर रहे, ज्यादा कुछ देख नहीं रहे, तो 40 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट करते रहता है। बट वहीं जो 11 है ना, ये 1 हर्ट्ज से लेकर मस्त में 120 हर्ट्ज तक शिफ्ट करते रहता है। तो थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप हो गया, वो थोड़ा सा बेटर आपको 11 के अंदर हल्का सा देखने मिल सकता है उस रीजन की वजह से। बाकी यहाँ पर जो कर्व्ड हो गई, दोनों के अंदर मस्त लगती है भाई, सेम निकल कर आती है, बट मेटल फ्रेम का टच होने की वजह से हाथ में जब है ना, थोड़ा ज्यादा बेटर ये भाई साहब लगता है। और दोनों के अंदर 1 बिलियन कलर शो करते हैं। जो पीक ब्राइटनेस है ज्यादा बेटर है 11R के अंदर, 1450 की नीट्स आती है, बट वहीं 11 के अंदर 1300 की नीट्स है। इंडोर के अंदर दोनों अच्छे काम करते हैं। आउटडोर के अंदर भाई मुझे स्लाइटली थोड़ा सा बेटर मैं कहूंगा OnePlus 11R लगा है, ये भी अच्छा है, बट इसके थोड़े से नंबर भी बेटर है, हार्श लाइट में थोड़ा सा बेटर काम करता है। और जो OnePlus 11 है ना, इसके अंदर 2K की डिस्प्ले है, और 11R के अंदर 1.5K की डिस्प्ले आती है। तो मैंने तो इसको 2K पे
पे रखा हुआ है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आंखों को। ऐसा लगता है कि यस क्रिस्प एंड प्रीमियम डिस्प्ले आती है, बट इसको देख के भी मैं नहीं कहूंगा कि ये प्रीमियम नहीं है। मतलब मैं अगर दोनों को साइड बाय साइड भी देख रहा हूँ ना, अगर मुझे कोई बैक ना दिखाए तो मुझे दोनों की डिस्प्ले पसंद आएगी। और कलर्स वगैरह, HDR वगैरह जो कंटेंट है दोनों के अंदर अच्छे चलते हैं, और यूट्यूब पर भी कंटेंट देखे दोनों के अंदर अच्छा लगे। लाइक 19-20 वाला पार्ट है और दोनों के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, बट लाउडर किसका है एक थोड़ा सा सैंपल सुन लो। दोनों के अंदर 100% वॉल्यूम रख देते हैं। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। प्रीमियम पैसा दे रहे हो तो प्रीमियम स्पीकर का आउटपुट आपको 11 के अंदर देखने मिल रहा है। थोड़ा सा बेसी, क्लियर और बोलते हैं ना एक ज्यादा लाउडर ऑडियो निकाल के देता है 11। ये भी अच्छा है, पर अगर आप कंपेयर कर रहे हो दोनों में से तो यस प्रीमियम का पैसा ऑफ कोर्स वसूल होता है। और एक चीज बता दूं, ये दोनों फोन जो है ना 11 ये मैंने दोनों खुद की जेब से बाय किए आप लोगों के लिए, ताकि आपको डिटेल में सारी वीडियो दे सकूं। मैंने तो इवन 11 की ना अभी तक अनबॉक्सिंग भी नहीं डाली और मुझे डालनी भी नहीं थी, कोई फायदा नहीं था अनबॉक्सिंग डाल के। मैं तो थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, सीधा रिव्यू लेकर आऊंगा। मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट के भूखे रहते हैं और कुछ भी डाल के छोड़ देते हैं नॉल वगैरह, तो वो सब चीजें नहीं करते। आप लोगों को एक परफेक्ट और एक मस्त अच्छी वीडियो जाए उस हिसाब से काम करते हैं। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा बोलते हैं ना काम बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वाला जरूर बनता है। लाइक नहीं करते हो तो कर देना, और कमेंट करोगे तो स्टार्ट के 500 कमेंट्स में से अगर आपका नंबर आ गया तो भाई सब उसको हार्ट भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट के 500 कमेंट को मस्त में हार्ट भी दूंगा। कमेंट और लाइक करने से देखो कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, फायदा बस इतना होता है कि ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर होती है या रिकमेंड होती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ बस लाइक और कमेंट कर देना। अभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह में तो देखो दोनों के अंदर एंड्रॉइड 13 आता है लेटेस्ट, और ऑक्सीजन OS 13 दोनों के अंदर है। पर यहाँ पर अगर आप प्रीमियम पैसा दे रहे हो तो 1 साल की OS अपडेट आपको ज्यादा मिल जाएगी OnePlus 11 के अंदर। इस पर है ना 4 इयर्स की OS अपडेट हो गई और 5 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। कैमरा फैक्टर को देखोगे तो यहाँ पर आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल के साथ में मिलता है, दोनों पर OIS निकल कर आता है। 48 MP का अल्ट्रा वाइड देता है भाई OnePlus 11, और वही OnePlus 11R 8 MP का अल्ट्रा वाइड देता है, और 32 MP का टेलीफोटो लेंस है OnePlus 11 के अंदर, जो 2x तक ऑप्टिकल जूम भी करता है पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर। और जो सेल्फी कैमरा है दोनों के अंदर 16 मेगापिक्सल का है। एक चीज है कि पोर्ट्रेट फोटो हम लोग खींच सकते हैं दोनों में, मैं कहूंगा दोनों में बैटरी निकल कर आती है। सिर्फ हाँ OnePlus 11R ने थोड़ा सा एज डिटेक्शन में हल्का सा प्रॉब्लम करा है, और 11 के अंदर जो हैसलब्लेड आता है ना, एक चीज नोटिस करा है कि भाई जो कलर्स वगैरह है ना तो 11 के अंदर बहुत ज्यादा आपको अच्छे मिल जाएंगे। पर इस सेल्फी को अगर हम लोग ध्यान से देखोगे तो दोनों के अंदर मतलब बोलते हैं ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने मिल रहा है। हाँ 11 के अंदर जैसे मैंने कहा वाइट बैलेंस हो गया और जो कलर्स वाला पार्ट हो गया वो बेटर निकल कर आएगा। और कभी कभी ऐसा सिनेरियो ऐसा है कि भाई आपको ज्यादा पता नहीं चलता कि हाँ ये OnePlus 11 से लिए कि 11R से लिए, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। सो यहाँ पर भी मुझे ऑलमोस्ट सेम सिमिलर चीजें देखने मिली, और 11R के अंदर ज्यादा ब्लर इसके लिए क्योंकि मैंने उसका F है ना थोड़ा ज्यादा रख दिया था, वरना ये लो लाइट की अगर सेल्फी देखोगे तो ऑलमोस्ट वो भी सेम देखने मिल रही है। और ये पोर्ट्रेट के अंदर फिर उसके बाद में नॉर्मल चेक करोगे तो वहां पर भी मुझे सेम देखने मिला। और जब हार्श सनलाइट के अंदर मैंने बस एक चीज ज्यादा नोटिस करी है कि जो व्हाइट बैलेंस हो गया, जो कलर्स हो गए, वो 11 के अंदर आपको ज्यादा बेटर देखने मिलेंगे। और दोनों का ना जो एज डिटेक्शन वगैरह है ना भाई पोर्ट्रेट में, वो दोनों ऑलमोस्ट अच्छा निकल कर आता है। ऐसा कोई फील नहीं होता है कि भाई कहीं कुछ ज्यादा पंगे कर रहे हैं। कभी कभी 11 भी पंगे कर देता है, कभी कभी 11R भी पंगे कर देता है। अगेंस्ट द सन खींची हम लोगों ने, मुझे तो भाई यहाँ पर दोनों सेम देखने मिला, और यहीं पर उसका हम लोगों ने पोर्ट्रेट खींच के देखा और यहाँ पर भी अच्छा आउटपुट था। 11R के अंदर थोड़ा सा कभी कभी मुझे फील होता है कि बेटर आता है कभी कभार। और जहां पर अभी कलर्स की बात करोगे या व्हाइट बैलेंस की बात करोगे तो 11 के अंदर आपको ज्यादा बेटर देखने मिल रहा है बिकॉज ऑफ हैसलब्लेड। और यहाँ पर जब अल्ट्रा वाइड की भी बात आती है ना तो मोस्ट ऑफ टाइम मुझे ना 11 के अंदर ज्यादा अच्छा अल्ट्रा वाइड लगा है। जो कलर बैलेंस हो गया और जो डिटेलिंग हो गई वो ज्यादा बेटर 11 निकाल के देता है। ये 2x की फोटो है और 11 के अंदर ध्यान से देखोगे तो जो कलर है ना बिल्डिंग का वो क्लोज टू पूरा नेचुरल निकल कर आया है। और हाथ सनलाइट में अगर हम लोगों ने फोटो खींची है और ये अगेंस्ट द सन है, बट उसमें दोनों में मैं कहूंगा फेस को अच्छे से पॉपअप करा है। टी शर्ट का जो कलर है भाई 11 के अंदर एक्स्ट्रा ब्राइटन करके आया, कलर भी अच्छे से आया, डिटेलिंग वगैरह भी अच्छे है। और 11R के अंदर भी अच्छा है। बस 11 के अंदर जो 2x का पोर्ट्रेट मिलता है ना भाई, वो डिटेलिंग बहुत अच्छी और प्यारी निकाल के देता है। और अल्ट्रा वाइड के अंदर जो मुझे थोड़ा बेटर लगा डे के अंदर और इवन लो लाइट में भी, वो 11 का निकल कर आता है। पोर्ट्रेट है ना भाई दोनों का मैं कहूंगा अच्छा है। बस कलर टोन जो बोलते हैं ना वार्म टोन और कूल टोन, तो वहां पर 11 पर आपको बेटर लगेगा। और इन फोटो में अगर देखोगे ना तो 11 और 11R के अंदर जो कलर्स है ना वो ज्यादा पॉपी निकल कर आते हैं 11 के अंदर, और जो डिटेलिंग वगैरह वो भी आपको अच्छी लगेगी एट दी एंड।
और एक बात तो मैं समझ गया भाई कि भाई जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा बस आपको 11 के अंदर जो अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा बेटर मिलेगा और साथ में जो कलर्स हो गए और जो बोलते हैं ना अच्छी आंखों को लगने वाली फोटो, वो 11 के अंदर आपको हल्की सी बेटर लगेगी, बट उसके लिए आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और जब मैं ये फोटो ट्राई कर रहा था ना, तो यहाँ पर 11 ने ना फोकसिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करा था, बट वहीं 11R ने एकदम से जल्दी से मस्त में फोकस कर लिया था। अब यहाँ पर देखोगे तो 11 और 11R दोनों के अंदर सेम फोटो आई है, अच्छी लग रही है, पर जब अल्ट्रा वाइड में जाके देखोगे ना, तो भाई वहां पर आपको ज्यादा अच्छे कलर, ज्यादा अच्छी डिटेलिंग देखने मिल जाएगी OnePlus 11R के कंपैरिजन में। और यहाँ पर भी वही चीज मुझे फील हुई 11 और 11R के अंदर। और जो 11 के अंदर है ना, डेप्थ ऑफ फील्ड है ना थोड़ा ज्यादा मिलता है। ये नॉर्मल है, कोई पोर्ट्रेट वगैरह नहीं खींचा हम लोग ने, तो आप देखोगे ना फ्लावर के अंदर जो पहला फ्लावर है वो अच्छे से फोकस हो गया, बट बैक में जैसे डेप्थ बनना चालू होता है ना, तो सेकंड फ्लावर ब्लर होना चालू हो गया। बट वहीं 11R ने प्रॉपर तरीके से रखा है। बट मैं कहूंगा यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ऑलमोस्ट ज्यादा बेटर 11 के अंदर है, कलर्स भी ज्यादा पॉपी है, और ये 2x वाली फोटो है जहां पर दोनों के अंदर डिटेलिंग अच्छी है, बट 11R के अंदर हल्की सी आपको बेटर लगेगी। और है ना OnePlus को अपने रेड कलर से बहुत ज्यादा प्यार है, खास करके OnePlus 11 के अंदर। तो रेड है ना जहां पर भी आएगा ना बहुत ज्यादा पॉपी निकल कर आता है। और एक चीज आप समझ के चल लो कि भाई डे लाइट में और लो लाइट में जहां पर भी आपको अल्ट्रा वाइड दिखेगा ना, वो वहां पर आपको 11 के अंदर ज्यादा बेटर डिटेलिंग वगैरह देखने मिलेगी, सॉफ्टवेयर कम करता है। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो 11R के अंदर फोटो ज्यादा सॉफ्टवेयर हो जाती है। अभी यहाँ पर ये अल्ट्रा वाइड की फोटो है, कलर्स वगैरह ऑलमोस्ट दोनों के अंदर अच्छे हैं, बट 11 थोड़ा बेटर निकल कर आता है। और जब लैंप वगैरह देखोगे, जो ग्लो वगैरह है ना, 11R ने थोड़ा सा ज्यादा ग्लो अप करके रखा है, बट 11 ने वो बेटर रखा है। बट जब मेन कैमरा पे जाते हैं तो वहां पर भी आपको कोई ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बस कलर को छोड़। पर जब 2x वाली बात आती है तो कभी कभी 11R है थोड़ा सा लो लाइट के अंदर है ना बोलता है डिफिकल्ट कर देता है और जो ना जर्क फोटो लेता है, वरना 11R ने एक ही बार में फोटो को मस्त तरीके से स्नैप करा। और जब लो लाइट में ही हम लोग ने मेन कैमरा पे जब 2x करा था ना, तो वहां पर 11R के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल है, और वहीं 11 ने वॉश आउट करी है लो लाइटिंग के अंदर। बट वहीं जब हम मेन कैमरा में आ जाते हैं और अच्छे से अगर उसने फोटो स्नैप कर ली है, तो 11 के और 11R में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। और जहां पर भी आपको ग्लो पार्ट दिखेगा, जैसे इस बॉल पर आपको ग्रीन कलर जो ज्यादा ग्लो है अच्छे से कंट्रोल 11 ने रखा है, 11R पे थोड़ा सा आपको बोलते हैं ना ग्लो फील होता है। और सेम अल्ट्रा वाइड वाली बात में भी वही निकल कर आता है। और वहीं जब 2x में भी थोड़ा सा जब ग्लो वाला पार्ट आता है, तो वहां पर भी बेटर तरीके से कंट्रोल 11 कर लेता है। और यहाँ पर जब एक्सट्रीम लो सिनेरियो था, भाई मैं मूवी देखने गया था और मस्त में जहां पर मैंने कहा था ना कि OnePlus जैसे ही कलर्स को देखता है रेड कलर, तो भाई उसको प्यार हो जाता है और मस्त में पॉप करके देता है। और यहाँ पर मैं कहूंगा डिटेलिंग भी अच्छी आई है, और ये अल्ट्रा वाइड फोटो है, एकदम अंधेरा हो चुका था तभी भी बहुत अच्छे से एक्सपोज करके चीजों को लेकर आया। वहां पर 11 और कलर्स वगैरह भी अच्छे से पॉपअप करे, और वहीं मेन कैमरा पर भी उसने सेम सीन रखा, डिटेलिंग वगैरह अच्छे से लेकर आया। पर जब 11R का जब वो टॉप वाला एरिया देखोगे ना, वहां पर ज्यादा बेटर डिटेल्स है कंपेयर टू 11 से। जैसे स्क्रीन आती है तो देखो यहाँ पर इसने दोनों को बेटर एक्सपोज करा है 11 और 11R दोनों ने। बट कभी कभी क्या करता है भाई, नाराज हो जाता है और अल्ट्रा वाइड में कभी कभी कह सकते हो मिस आउट कर देता है डिटेलिंग वगैरह। मतलब ये 19-20 वाली बात है, हर टाइम नहीं होता है। और OnePlus 11 के अंदर आप 8K पर 24 FPS की वीडियो भी शूट कर सकते हो, और वहीं OnePlus 11R के अंदर आप 4K at 60 FPS की वीडियो ले सकते हो। भाई यहाँ पर अभी जो वीडियो खींच रहे हैं ना दोनों फोन में, हम लोग 4K at 60 FPS की वीडियो खींच रहे हैं। सो स्टेबलाइजेशन वगैरह कहाँ पर किस तरीके से आ रहा है वो बेटर आइडिया लगेगा। 4K at 60 FPS की वीडियो है लो लाइट के अंदर, ऑडियो वगैरह कैसा आ रहा है उसका भी आइडिया मस्त में लगेगा। 4K at 30 FPS में शूट कर रहे हैं, सो दोनों में स्टेबलाइजेशन हो गया, और इवन कितना ज्यादा क्रॉपिंग हो रहा है, ऑडियो वगैरह किस तरीके से आ रही है। 11R के अंदर है ना जब स्टेबलाइजेशन है ना, वो थोड़ा सा बोलता है ना जर्की लगता है, मतलब जो होता है ना वॉबलिंग या जेली इफेक्ट होता है, वो थोड़ा सा फील होता है। 11 के अंदर भी है, बट 11R के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा फील होगा। जो वाइट बैलेंस थोड़ा सा बेटर है वो 11 के अंदर आता है, बाकी नॉइज तो दोनों ही निकाल के देते हैं। भले कितना ही 4K वगैरह कर लो, बट फ्रंट के अंदर दोनों ही फोन है ना भाई 1080p 30 FPS पर कैप्ड है, 60 FPS भी नहीं दे रहे, तो 4K की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। क्या बोलती है वैसे 630 FPS दिया तू तो बोल कुछ क्या बोले अभी 11 का तो कुछ सोच लेते, फ्लैगशिप फोन था 8 Gen 2 एंड ऑल वगैरह। क्या गुंडा बनेगा रे भाई OnePlus तो भी मन तो गया एक्चुअली स्पेक्स कम देके। फ्रंट फेसिंग 1080p 30 FPS पर खींचे जा रही है दोनों फोन पर। जो 11 है ना कभी कभी फ्रंट फेसिंग पे है ना ओवर शार्पन कर देता है, और 11R थोड़ा सा नेचुरल टोन पर रखता है। आपको कलर अच्छे मिल जाएंगे 11 के अंदर। 11 है वो 4K at 30 FPS में शूट कर सकता है अल्ट्रा वाइड के अंदर, और OnePlus 11R के अंदर है ना आप लोग 1080p at 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। तो इतना आप लोग समझ लो कि प्रीमियम पैसा दोगे तो थोड़ी चीजें आपको प्रीमियम मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता उस चीज के लिए आपको 20,000 एक्स्ट्रा देने जैसी जरूरत है। अगर आप इसे कंपेयर करते हो ना iQOO 11 से, तो iQOO 11 फार
फार बेटर आता है। यहाँ पर अगर आप इसे Vivo V27 Pro से कंपेयर करते हो तो वहां पर वो ज्यादा बेटर आता है। तो आप अपना थॉट्स बना सकते हो, अपना डिसीजन बना सकते हो, क्या करना है, कैसे करना है, ये देखना है। तो मैं तो अपना पॉइंट समझा दिया हूँ। फायदा हुआ वीडियो देख के तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, कमेंट करके बता देना कि कौन सा पॉइंट आपके लिए ज्यादा बेटर था डिसीजन बनाने में। बाकी आपको ऐसी कंपैरिजन वाली वीडियो और कौन से फोन की किस फोन के साथ देखनी है वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। OnePlus 11 और OnePlus 11R दोनों फोन की गेमिंग वीडियो मैंने मेरे गेमिंग पाठशाला पर लाइव कर दी है, तो वो वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और भी बहुत सारे फोन्स की गेमिंग टेस्टिंग वहां पर आपको मिल जाएगी, वो भी FPS डेटा के साथ में। बाकी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।